पहले मिर्जापुर बहुत सारी सीजन चीजें रही। 3 के ट्रेलर देखते हैं पहले, अश्लील ट्रेलर। एक अरे डिस्कवरी चला दिया। नेट जियो दरवाजा बंद कर दो। चलो एक बार ट्रेलर देखते हैं और बात करते हैं। चुस्त मादा, ये शुरुआत से डायलॉग ही तो सुनने वाला है, और है क्या। एक बलवान नर और एक चुस्त मादा जब हड़कम मचाते हैं तो उससे जंगल अक्सर दहल जाता है। पर जंगल की जंग में शेरों का सामना सवा शेरों से होता है। और जंगली बिल्लियां चालाक लोमड़ियों का रास्ता काट देती हैं। तूफानी चीते बड़ी रफ्तार से घात तो लगाते हैं, पर बेरहम शेरनी के नोकीले पंजों से मात खा जाते हैं। जब खरगोश छटपटाने लगे, लक्कड़बग्गा लड़खड़ाने लगे, गीदड़ बपकियाने लगे और घड़ियाल आंसू बहाने लगे, तो समझो घायल शेर लौट आया है। कड़केगी बिजली, गूंजेगा आसमान, गलियारे होंगे लहूलुहान, इस बार मचेगा घमासान। गर्दा कटने वाला है, पर्दा फिर से हटने वाला है, क्योंकि बात होगी बपोती की, बकैती की, बवाल की, क्योंकि बात होगी जंगल के भोकाल की। इसका म्यूजिक ऐसा, चारों मुंडियां ऐसे ऐसे होंगी। क्या बात कर, अच्छा समझ गया क्या। हाँ हो रही थी। भाई मैं तो एक बात समझता हूँ, मेरी एक बात अच्छी तरह समझ में आई है कि मैंने ना 2020 में इसका आया था लास्ट सीजन, सेकंड सीजन 2020 में, समझ रहे हो। और उस दौरान मैंने देखा था इंटरनेट डाउन हो गए थे भाई साहब लोगों के, इंटरनेट डाउन हो गए थे। और मैंने ये चीज़ जब समझ में आई ना मेरे को, तब मैंने कहा मैं कि ये है सीरीज जिसको कि लोग दे लुक फॉरवर्ड टू इट। अभी जितना मर्जी ठंडा रिएक्शन हो इसके प्रति, लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या है ट्रेलर में, कुछ है नहीं ट्रेलर में, टीज़र में मतलब कि कुछ है नहीं है खास। बट मुझे मालूम है जिस दिन ये सीरीज रिलीज, क्योंकि अभी तो टाइम पड़ा, मेरे को जुलाई में रिलीज है ना, कब है रिलीज? 5 जुलाई को। तो 5 जुलाई तक तो अच्छी खासी हाइप बन जाएगी। हाइप बन चुकी है, वो वाली बात नहीं होती कि लोग दबा के रखते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें अच्छे नहीं होते, बहुत सारी सीरीज अच्छे, ट्रेलर अच्छे नहीं होते। हाँ वो भी एक बात है, पर इन्होंने थोड़ा सा धीरे धीरे करने की कोशिश की है कि वो बनाया जाए कि डेट। अभी इंस्टाग्राम पे जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो गालियां पड़ने शुरू हो गई थी इनको। इनकी शायद पहले डेट कोई और थी, हाँ इन्होंने जल्दी डाल दी है। हाँ ज्यादा गालियां पड़ रही थी, इतना भी नहीं चाहिए ना। सेम तो पंचायत के साथ भी हो गया था ना, सब जगह गिया। हाँ गिया ही दे दी थी भाई, सब गिया ही दे दी थी। अभी बांस। पर नहीं, पंचायत देख के ना लोगों ने यही क्रिटिक दिया उसका भी कि क्या कहते हैं भाई, ये वो वाली पंचायत नहीं है जिसको कि देख रहे थे लोग अभी तक। हाँ ये थोड़ा सा डार्क टर्न तो लिया है इसने, डार्क टर्न तो लिया, थोड़ा डार्क टर्न लिया है। बट आई थिंक चिराग पहले तू बोल, मैं तो ठीक है, आई एम सोल्ड विद पंचायत का नया टर्न, तो मेरे को आई एम टोटली सोल्ड, आई एम ओके विद इट। मतलब मैंने जब देखी थी तो हो सकता है कि आपने मेरे को पहले भी बता दिया था कि बंदूक चलेगी, गोली चलेगी, इसलिए भी हो सकता है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी पहले ही पता लग रहा था कि हाँ इतनी शांति अभी इसलिए ही हो रही है क्योंकि गोली जो है कहीं ना कहीं से चलेगी। ये थोड़ा ये हो गया कि स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, कि प्रधान पे गोली चल गई। खैर वो तो उसमें भी आ रहा है, मीम्स में भी आ ही रहा है वो तो। तो वही कि गोली किसने चलाई, वो चीज काफी इंटरेस्टिंग कर दी इन लोगों ने, काफी ज्यादा अच्छा कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि क्लिफहैंगर का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल अब देखनी है अगली सीरीज जल्दी आ जाए, क्योंकि पता ही है अभी 1-1.5 साल तक तो इसका कोई पता ही नहीं होना कि क्या हो रहा है क्या नहीं आना भी। ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या आपको भी लगा ये कि बहुत सारा पार्ट जो था ना, जो एंटरटेनमेंट का पार्ट था या जो भी क्या बोलते हैं उसको, कॉल बैक्स का बहुत लंबा पार्ट था।
हर चीज के कॉल बैक्स थे, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे आप वायरल मोमेंट ढूंढने की कोशिश करते हो ना, हाँ वायरल मोमेंट ढूंढने की कोशिश थी, यस। और जिसमें उन्होंने कोशिश की ना वो सारे मोमेंट्स वायरल नहीं बने। वायरल मोमेंट वो बना जब प्रधान को कॉल आया और प्रधान बोला हाय ससुर हाय आलुआ मीटिंग बनी है वो। तो मेरे को लगा कि 2-3 जगह दे वर ट्राइंग हार्ड, उसमें से नहीं निकला। जहां पे वो नॉनचलांट थे ना, जहां पे वो दे वर नॉट इवन ट्राइंग, वो इट वाज जस्ट देयर एफर्टलेसली। हाँ एफर्टलेसली जो वो किया अच्छा हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा उसमें, बट अगर कुछ लोग स्वानंद किरकिरे को जानते हैं तो उनके लिए बड़ा ट्रीट होने वाला है अगले सीजन में। अगले सीजन के अंदर उसका अच्छा खासा रोल होगा। हालांकि स्वानंद किरकिरे काफी एक्ट कर चुके हैं, कई सारी फिल्मों में एक्ट कर चुके हैं। में भी थे वो, 3 ऑफ अस में भी। 3 ऑफ अस मैंने देखी नहीं है हालांकि, बट मे बी व्हेन आई विल वॉच इट तो इस चैनल पे बात करेंगे। तो फिलहाल इसके बारे में क्या लग रहा है, मिर्जापुर सीजन 3 के बारे में एक्साइटमेंट तुम्हें लग रहा है कि हाँ मजा आएगा? देखेंगे तो है, देखेंगे तो है। हाँ मेरे को ट्रेलर आता नहीं भी आता चल जाता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सीधा डेट बता देते मैं देखता ही देखता, कोई मतलब मेरे को प्रमोशन की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे भी ऐसे ही लगता है। रोहित? हाँ सर, मुझे तो लग रहा है कि ना इन्होंने स्ट्रेटेजी करी है, अप्लाई करी है यहाँ पे। ट्रेलर में ज्यादा ना दिखा के इन्होंने टीजर में दिखा दिया था जितना दिखाना था, इन्होंने ट्रेलर को वैसे ही रखा है सिर्फ। नहीं, इसको टीजर ही बोल रहे हैं, इसको टीजर ही बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ा सा वाइब आई, जितने भी वो उसके शॉट्स आए हैं, क्या नाम है, गुड्डू पंडित नाम है ना, वो लग नहीं रहा है वैसा कैरेक्टर वैसा रह गया कि नहीं रहा है उसमें, स्क्रीन पे ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन मेरे को एक चीज और उसमें इंटरेस्टिंग पता क्या बात लगी, उसको इतना कमजोर और इतना डल इसलिए भी दिखा रहे हैं, एक तो उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो बॉडी वाइज उस लेवल पे जा चुका है ना, गोली वोली खा के और बहुत सारी चीजें हो गई हैं उसके साथ। तो है ना, वो वाली कमजोरी होती है ना, जो एक चोट लगना, इंजरी होना, ये सब। सेकंड सीजन पे उसको बिल्कुल ऐसे शेर की तरह ही वैल्यू दी गई। लेकिन शेर है, सेकंड सीजन में मार भी कितनी खाया ना सर वो। सेकंड सीजन में बहुत इंजर्ड हुआ है वो, गोली वोली भी लगी है उसको। लेकिन मेरे को बड़ी ह्यूमन चीज लगी है कि ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि अगर कोई ढल रहा है, जैसे वो वही वाली बात है कि जैसे जैसे किंग बन रहा है ना, वैसे वैसे थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि आप राजा बनते जा रहे हो ना, तो आप लड़ने वाली पार्ट से थोड़ा दूर होते जा रहे हो, प्लानिंग प्लॉटिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा जा रहे हो। मुझे ऐसा लगा। लेकिन मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि इस बार जिस जो मैं बोल रहा था ना, वो वाली बात कि कुर्सी के लिए जो वो भाभी जी हैं और ये क्या बोलते हैं अपना गुड्डू है, ये एक साथ होंगे, वो अलग से लड़ेगी, छोटा त्यागी अलग से लड़ेगा, वो सब चीजें जो मैं सोच रहा था वैसी होंगी। बट मजेदार बात यह है कि इस बार जो भी शरीफ लोग है ना, वो लोग भी हथियार उठाते दिखेंगे। मुझे लगता है वो रॉबिन का भी कैरेक्टर बहुत डेवलप होगा इस सीजन। रॉबिन का कैरेक्टर और मेरे को लग रहा है वो गुड्डू और की बहन के साथ डेवलप होगा उसका कैरेक्टर। हाँ है ना, उसके साथ होगा। हाँ, क्राइम में घुसेगा अल्टीमेटली, मेरे को लगता है वो। पर मुझे अब एक चीज और भी लग रही है। फर्स्ट सीजन के अंदर जो बात थी ना, फर्स्ट सीजन के अंदर क्या बात थी कि एक बॉस है जिससे कि 2 बचकुन्ने लड़ने वाले हैं, कि गुड्डू और क्या नाम था उसका दूसरे का, गुड्डू बबलू अंडरडॉग्स थे ना वो। हाँ अंडरडॉग्स थे, वो लड़ेंगे उससे। और बीच में मुन्ना है जिसको कि पहले हराना, उसके बाद बॉस फाइट में पहुंचेंगे। मुन्ना को हरा नहीं पा रहे थे, सेकंड सीजन जबरदस्ती बनाया था सेकंड सीजन, है ना। थर्ड सीजन के अंदर सभी लोग आ गए हैं, इतने सारे लोग आ गए हैं ना कि अब सब प्लॉट्स बहुत आ जाएंगे। फीमेल कैरेक्टर्स को, मेरी फिर वही प्रॉब्लम है, फीमेल कैरेक्टर्स को ना ये लोग, अब वो बेचारी क्या नाम है, श्वेता नाम है क्या उसका, वो जो श्वेता है ना, श्वेता इतनी सी तो है, उसको गन पकड़ के, उसके पीछे बाउंसर चल रहे हैं, वो गन पकड़े दिखा रहे हैं, उसको गोली मार रही है। छोटा डॉन टाइप लग रही थी मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो कैरेक्टर यार, ओवर लग रहा जबरदस्ती बोल रही है। आप सोचो ना, शाहरुख खान पीट रहा 50 लोगों को, समझ में आता है कुछ? मेरे तो समझ में नहीं आता, 50 लोगों को पीट रहा, क्या मुझे तो जवान में भी समझ में नहीं आया था। ये बात थोड़ी ना यार, आप सलमान खान को दिखाओ कि हाँ वो पीट रहा है, मेरे को लगता है कि सलमान खान पीटेगा। और ना सलमान खान ऐसे नहीं कि एक्शन कर रहा है, पूरे एक्रोबैट्स कर रहा है कि ऐसे टांग घुमा के मारी, ये नहीं, मुक्का मारा तो मर गया, सन्नी देओल वाला एक्शन सलमान के लिए, मेरे को वो समझ में आता है। अब शाहरुख खान को क्या दोगे, चुम्मा देके मार दिया उसने, क्या करेगा वो? अब इसको श्वेता को दिखा रहे हैं, ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पर ना इस टीजर के अंदर मुझे उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं दिख रही है, मेरे को उसकी एज दिख रही है, इसके बदमाशी नहीं दिख रही है उस लेवल की वो, क्योंकि वो करना चाह रही है, एक्ट करना चाह रही है कि मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, बैडएस दिखना चाह रही है, बैडएस दिखना चाह रही है, बैडएस दिख नहीं रही है।
छोटी सी वो, क्योंकि उसको हमने क्यूट में ही देखा है, क्यूट रोल्स में ही देखा है। अभी हमारी गलती है। अब लाइकेबल कैरेक्टर ना अब ढूंढने पड़ रहे हैं, पहले आपको अपने आप मिल जा रहे थे। अभी आप छोटे त्यागी को लाइक करने लोगे, क्योंकि अभी आप दद्दा त्यागी का एक ही डायलॉग बहुत ऐसा हो रहा है कि भाई वो आया था ऐसे मार दिया या कुछ कर दिया। तो आप एक एक बंदा ढूंढ रहे हो अभी। अब ना ये ना वो कौन सी साहो मूवी थी, जैसे इतने सारे विलन्स थे उसके अंदर, ये सारे के सारे मिलके क्या एक गद्दी के पीछे भाग रहे हैं। सलार में नहीं, सलार में थोड़ी ना, साहो में इतने सारे विलन्स। अच्छा वो बिजनेस टाइकून वो अलग हाँ, होता है। उस तरह हाँ, से सलार में तो सिंपल स्टोरी है। सलार तो ठीक ठाक मूवी है ऐसे को, मेरे को उसमें प्रभास का रोल ठीक लगा भाई सलार में। हाँ? कि हाँ मामला मार रहा है तो मर जा रहा है, ये एक्शन मेरी समझ में आता है। सनी देओल टाइप का एक्शन कि मार दिया तो मर गया, और जब हीरो आएगा सीटियां बजेंगी होगा वो, मेरे को वो चीज समझ में आती है। वो बिल्कुल ना अलग है, बिल्कुल ठीक है, वो असली चीज नहीं है। बट असली में तो क्या होता है, श्वेता को कोई बंदूक से मारने देगा? हाँ यही ना, मैं तो वही सेम चीज कह रहा है ना चिराग, कि वो भरम खत्म लग रहा है ना गुड्डू का। गुड्डू प्रभास लगता है सलार का, लेकिन अभी वो वाली बात है ना कि वो इतने, वो चीज मेरे को अच्छी लग रही है कि उसको टेंशन के बीच में दिखा रहे हैं कि वो खुद पे तो ध्यान दे नहीं रहा है अभी, थोड़ा दिखा रहे हैं। हाँ, मे बी दे हैव समथिंग, मे बी वी आर थिंकिंग टू मच, ऐसा भी हो सकता है। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि हमें व्यूज कमाने हैं ना इसके नाम पे। मे बी शायद मैं टेक्निकल बेसिस पे बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है अली फैजल ने अपना कैरेक्टर छोड़ दिया। यस, क्योंकि पहले तो वो सांड टाइप का कैरेक्टर दिखाया था कि सांड है बहुत और मोटा दिमाग है थोड़ा सा। बबलू के साथ तो बिल्कुल मोटा दिमाग ही रहता था। इस पूरे टीजर में एक ही शॉट था जिसमें वो कर रहा था बस। हाँ, तो बड़ा ही बचकाना सा, और हाँ थोड़ा बचकाना सा लग रहा है। सेकंड सीजन के अंदर फिर भी वो जब लंगड़ा के चलने लगा, थोड़ा पावरफुल लग रहा था कि हाँ थोड़ा पावर वाली बात आ रही थी। पर अब इस वाले में तो ना उसकी एंट्री तक पे मजा नहीं आ रहा, क्यों देख रहे हो। और वो कालीन भैया के आने पे कोई खुशी नहीं हो रही मुझे तो, कि कालीन भैया आया, वो मोमेंट बनाया जरूर, पर मेरे को लगा कि मरा तो था ही नहीं वो, तो उसके आने से क्या बड़ी बात हो गई, क्योंकि उसको गोली लगी, हमें पता ही था कि क्या वो वापस आ गया है। और नर्मल मुझे लग रहा है बात है, नर्मल मुन्ना भाई अभी भी लग रहा है आ जाएगा। नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा मुन्ना अब नहीं आएगा। अगर आ गया, अगर मान के चल रहे अगर आ गया तो हाउ गुड दैट विल बी, इतना बढ़िया हो। मैं कहता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज बन जाएगी। हाँ एक्चुअली आराम से, नो डाउट, इस साल की सबसे बड़ी। कि भाई एक्चुअली लोग गाली भी देंगे कि वो बच कैसे गया। लोग ये भी बोलेंगे कि साले खामखा ही बचा दिया, लेकिन बोलेंगे बच गया ना भाई। पर नहीं एक्चुअली में लोग लॉजिक ढूंढेंगे ही नहीं ना इस चीज में, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि भाई वो बच जाए, वो आ जाए। लेकिन अभी तो मडगांव एक्सप्रेस 2 कर रहा है मेरे ख्याल से। हो सकता है दोनों बनने में बिजी है अभी। क्योंकि मैंने उसको उस गेटअप में देखा भी नहीं, उस लुक में देखा भी नहीं है मैंने उसको रिसेंटली ना, तो मेरे ख्याल से अभी तो कोई भी नहीं होगा उस गेटअप में। तो उसकी जगह इसको दे दिया विजय वर्मा को ले लिया है उन्होंने, और विजय वर्मा के ऊपर अभी अकाउंट कर रहे हैं। विजय वर्मा है तो ठीक एक्टर, कर देगा वो। छोटे त्यागी में जो मक्कारी दिखाई है ना उसने, कर तो देगा वो कुछ ना कुछ। पर ना एक बड़ी चीज ये भी है, मेरे को लगता है कि लोग ना स्टोरी भूल चुके हैं इसकी अब। हाँ, मैं तो भूल चुका हूँ कि छोटा त्यागी बड़ा त्यागी जो थे, वो उसके अंदर जो ट्विस्ट था वो मेरे को याद है, पर मेरे को ये याद नहीं कि बड़ा त्यागी को मार दिया था कि क्या किया था, मेरे को ये याद ही मैंने दोबारा देख लिया, बताया भी नहीं था। मैंने जब सेकंड सीजन आया था तब मैंने फर्स्ट सीजन भी दोबारा देख लिया था, अभी थर्ड सीजन आ रहा तो मैंने फर्स्ट सेकंड भी दोबारा देख लिया। तेरे पास बहुत टाइम है, वैसे तेरे पास लाइव आने का टाइम नहीं होता है। साले वह कहता रहा काम रात में 4-4 बजे और कर लो बात, तभी टाइम। हाँ 4 बजे लाइव क्यों नहीं आता तू? क्या कर रहा था रोहित, क्या कर रहा था? वो आप बोल रहे थे ना छोटा त्यागी बड़ा त्यागी कौन मरा पता नहीं लगा, उन्होंने खुद नहीं बताया, वो अब बताया नहीं कौन मरा। नहीं मैंने रिवील कर दिया था कि ये कहते छोटा त्यागी जो बड़ा त्यागी बन के आया, डाउट दिया था, मरने वाला बताया नहीं क्या? डाउट डाला था कि वो ऐसे लग रहा था कि छोटे को मार दिया। अबे कबीरा इसको बोल लेने दे, ये साला सारे के सारे लाइव के ये क्रेडिट ले जाएगा एंड में, जो हमारे पास 1 करोड़ रुपए आने वाला है ना इस लाइव के बाद, उसमें से भाई ये 25 लाख लेके जाएगा। तू रुक जा, इसीलिए बैठ गया, बोल तो सही, इसको नौकरी करने दे। हाँ 25 करोड़ लेने दो। मैं बोल रहा हूँ कि जो छोटा त्यागी ना वो उनमें से बताया नहीं है कौन मरा है, वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि छोटा बड़ा त्यागी मर चुका है, छोटा त्यागी है वो बड़े भाई का रोल निभा रहा है
ऐसे प्रिटेंड हो सकता है कि वैसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है हमने ध्यान ना दिया हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट छोड़ा ही होगा। 25 करोड़ पूरी नहीं होगी, 17-18 करोड़ पूरी। 17-18 लेके चिराग ले जाएगा तेरे, 2-3 लाख रुपए ले जाएगा तेरे। जो दूसरा चीज है वो बड़े मतलब बड़े रेट को ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसा कुछ कुछ डाल सकते हैं वहाँ पे। नहीं, ऐसा एलिमेंट डाला होगा मुझे लग रहा है कि जिससे क्लियर कर दिया होगा, लेकिन वो काफी टेक्निकल होगा तो शायद हमने ध्यान ही नहीं दिया स्टोरी देखने के मजे मेरे को तो याद ही नहीं है, 2020 में देखा था, और जिस दिन 2020 में रिलीज हुआ था ना, उसी दिन मैंने देख ली थी सारी सीरीज। जिस दिन आया था, तो मान के चलो कि मुझे कुछ याद ही नहीं है भैया। मेरे को कैरेक्टर्स याद है, ऑब्वियसली कैरेक्टर्स तो बड़े, मेरे को वो याद है, ललित याद है मेरे को। ललित याद है मेरे को, कंपाउंडर याद है किसको किसको। कंपाउंडर भाई, कंपाउंडर कैरेक्टर था मस्त, जब वो मरा था भाई, स्पॉयलर्स। इसमें मकबूल नहीं दिखा रहे यार पूरे, उसमें मकबूल तो मर गया था ना, मर गया था वो। अब देख मर ही गया था यार, मेरे को तो लग रहा मर ही गया था। उसको उसने मारा था ना, वो मर गया था, लेकिन नहीं जवाई है जो उसमें पंचायत में जवाई है, वो भी होगा इसका। उसका तो हाँ, उसका उसकी मैंने भांजा था। पर्सनल आईडी देखी थी, पर्सनल आईडी देखी थी, उसमें तो दिखा रहा था कि वो आएगा आएगा, ऐसे कैसे आएगा, मर गया। इसको बचा के वही ले गया होगा यार, काली अरे मैया को यार बचा ये के वही ले ये गया फिर होगा। बेकार कर रहे हैं, फिर ये बचा बुझो के फिर हर किसी को। कर तो लेन दे। अभी तो किया नहीं है। मुन्ना भैया को लाओ भाई, मुन्ना भैया को लाओ भैया, पिटिशन टू ब्रिंग मुन्ना भैया। रीशूट्स का टाइम अभी भी 1 महीना है, 1 महीने के अंदर मुन्ना भैया के शॉट्स डाले जा सकते हैं। मैं कह रहा साइड में स्क्रीनशॉट डाल दो चाहे मुन्ना भैया का। मुन्ना भैया ओपी इन द चैट। इसको तो मजा आ जाता, हाँ। ये दद्दा त्यागी ना सही में सीडी लगा के किसी को गोली मार रहा है, मैं तो बहुत खुश हो जाता भाई।